हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल एंड फीमेल्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टर शो होती हैं जिसकी वजह से हम इजीली पता कर सकते हैं कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। तो उनके बॉडी में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम इजीली उनकी सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। मेनली 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक फर्स्ट होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि उनकी बॉडी के बाहर की ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि ये मेल है एंड फीमेल है। एनाटॉमिकल कैरेक्टर, उसकी बॉडी के अंदर भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होती है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। देन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, इसकी जो बिहेवियरल कैरेक्टर से भी हम पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो मेल में कौन सी कैरेक्टर शो होती हैं? फर्स्ट जो मुस्टैच डेवलप होती है मेल्स में, देन चेस्ट हेयर डेवलप होती है, देन मेल्स में मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होती है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बोलती हैं। तो ये सब हार्मोन या फिर कैरेक्टर से हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये मेल है। देन मेल में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। फीमेल में कौन कौन सी कैरेक्टर शो होती हैं? फर्स्ट ब्रेस्ट डेवलप होती है, देन फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होती है जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होती है। देन फीमेल में एक प्रोडक्शन होते हैं जिसको ओवा बोलती हैं। तो ये सब कैरेक्टर को देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये फीमेल है। जो मेल एंड फीमेल की जो कैरेक्टर को कौन डिसाइड करते हैं? क्रोमोसोम डिसाइड करती हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कितना क्रोमोसोम होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं और ये क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 क्रोमोसोम एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स है। तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है, जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसको ऑटोसोम बोलती हैं। तो ये जो ऑटोसोम क्या करती है? नॉट सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको ऑटोसोम बोलते हैं, ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करता। ये क्या करते हैं? जो ह्यूमंस में हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर या फिर बिहेवियरल कैरेक्टर को ये डिसाइड करती हैं, जो ऑटोसोम होती हैं। बाकी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को छोड़ के जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलती हैं। तो ये क्रोमोसोम को एलोसोम भी बोलते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम क्या करती हैं? ये सेक्स डिटर्मिनेशन करती हैं। जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं जो कि सेक्स की डिटर्मिनेशन करती हैं। तो ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या करती है? एक से एक्स क्रोमोसोम होती है और दूसरी वाई क्रोमोसोम होती है। जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल कैरेक्टर शो करती है और वाई क्रोमोसोम मेल कैरेक्टर शो करती है। तो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको एलोसोम बोलती है, ये सेक्स की डिटरमाइन करती है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है? तो ये फीमेल गैमेट है, इस तरफ मेल गैमेट है। तो जो फीमेल बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती हैं। और इसमें कौन सी जो क्रोमोसोम होती है? एक्स क्रोमोसोम होती है, क्योंकि फीमेल एक्स क्रोमोसोम से डिनोट होती है और मेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। और जो गैमेट कौन सी क्रोमोसोम होती है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, यानी कि हेट्रोगेमेटिक होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होती है। जो मेल गैमेट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ये पेरेंट है। इसमें गैमेट कैसे बनेगी? तो ये जो 46 नंबर क्रोमोसोम होते हैं, 2n नंबर क्रोमोसोम, हाफ नंबर क्रोमोसोम आती है, 23 नंबर क्रोमोसोम आती है जब गैमेट प्रोडक्शन होती है। और ये जो एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम से एक एक्स क्रोमोसोम आती है जिसको ओहा बोलती हैं। और मेल से भी हाफ नंबर क्रोमोसोम आती है, 23 नंबर क्रोमोसोम। और क्या आती है? ये जो गैमेट प्रोडक्शन होती है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम भी आती है और वाई क्रोमोसोम भी आती है।
जो कि स्पर्म होते हैं। ये फ्यूजन कैसे करती है, जो फीमेल की एक्स क्रोमोसोम, फीमेल की हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्लस फीमेल से एक एक्स क्रोमोसोम आती है, और मेल से एक एक्स क्रोमोसोम आती है। तो दोनों दो एक्स क्रोमोसोम हो गए, तो ये क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। फीमेल यानी कि होमोगेमेटिक, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनेगी, एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेगी, जिसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती हैं। और यहाँ फीमेल गैमेट से भी हाफ नंबर क्रोमोसोम आती है, और मेल से भी हाफ नंबर क्रोमोसोम आती है, जहाँ पे क्या बनेगी, मेल बनेगी, जिसको हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होती हैं। तो ये जो गैमेट बनती है, दोनों ही क्रोमोसोम मेल से आती है, एक्स क्रोमोसोम भी आती है और वाई क्रोमोसोम भी आती है। अगर मेल की एक्स क्रोमोसोम से अगर फीमेल की एक्स क्रोमोसोम से मेल की एक्स क्रोमोसोम फ्यूजन होती है तो फीमेल बनती है, और अगर फीमेल की एक्स क्रोमोसोम से अगर मेल की वाई क्रोमोसोम बनती है तो मेल बनती है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन बार्ड्स में कैसे सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है, तो बार्ड्स में जो मेल होते हैं, मेल होमोगेमेटिक होते हैं। होमोगेमेटिक यानी कि सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होती हैं। जो क्रोमोसोम कौन सी होती हैं, जेड जेड क्रोमोसोम होती हैं। और फीमेल क्या होती हैं, हेट्रोगेमेटिक होती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होती हैं। कौन सी क्रोमोसोम होती हैं, जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। अब ये गैमेट कैसे बनेगी, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से गैमेट कैसे बनेगी, जो मेल है, जो कि होमोगेमेटिक है, होमोगेमेटिक से जेड जेड क्रोमोसोम आती है, जिसको ए डिनोट करते हैं। और फीमेल से भी क्या आती है, जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम आती है। तो ये जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम डिवाइड हो जाती है, यहाँ से एक जो क्रोमोसोम आती है जेड क्रोमोसोम, और यहाँ से डब्ल्यू क्रोमोसोम आती है। अब फ्यूजन कैसे होगी, ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगी, मेल से एक ही क्रोमोसोम, जो मेल से एक जेड क्रोमोसोम आती है और फीमेल से अगर जेड क्रोमोसोम आती है तो ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगी, जेड जेड क्रोमोसोम फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, मेल बनेगी, यानी कि होमोगेमेटिक बनती है। सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे मेल बनेगी। अगर मेल से जेड जेड क्रोमोसोम आती है और फीमेल से डब्ल्यू क्रोमोसोम आती है, तो क्या बनेगी, हेटेरोगेमेटिक बनेगी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम बनती है जो कि फीमेल होती हैं। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग बनती हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन है इन हॉनीबी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, हाप्लॉइड डाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, इनकी बॉडी में हाप्लॉइड डाइप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, क्योंकि जो फीमेल होती है वो डाइप्लॉइड होती है और जो मेल हाप्लॉइड होती है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। तो जो फीमेल को क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। तो क्वीन में डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। और जो मेल को क्या बोलती हैं, ड्रॉन बोलती हैं। ड्रोन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, हाप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो जब फीमेल फर्टिलाइज होती हैं, फर्टिलाइज के लिए रेडी होती हैं, तब कैसे होती हैं, जो फीमेल्स फर्टिलाइज करने के लिए रेडी होती हैं तो उसकी बॉडी में क्या होती है, म्यूसिस डिवीजन होती है। म्यूसिस यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन होती है, और हाफ नंबर ऑफ म्यूसिस डिवीजन करके ये जो फीमेल में तो 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवीजन हो जाती है। यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है और यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है और इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलती हैं, ओवा बोलती हैं। दो को जो मेल होती है, मेल क्या करती हैं, ये कोई भी काम नहीं करती। जो मधुमक्खियों के छत्ते में मेल कोई भी काम नहीं करती, ये ओनली फीमेल को रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। जो मेल होती हैं, मेल में तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये माइटोसिस डिवीजन करती है। माइटोसिस यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवीजन करती हैं। तो ये माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाती है, स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होती हैं। तो अभी ये जो फीमेल की हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसको ओवा बोलती हैं, ओवा एंड स्पर्म की जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम
क्या करते हैं, फ्यूजन करती हैं, फ्यूजन करके फर्टिलाइज करती हैं। फर्टिलाइज करके कौन सी जो क्रोमोसोम बनाती हैं, 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनती हैं। यानी कि फीमेल की जो क्वीन से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आती है, मेल की स्पर्म से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आती है। इसमें 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनती हैं, जिसमें क्या होती है, फीमेल बनती है। फीमेल 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से फीमेल बनती हैं। तो ये फीमेल 2 टाइप की हो सकती हैं, एक तो क्वीन हो सकती हैं और जो दूसरी जो फीमेल वर्कर हो सकती हैं। इसमें जो मेल नहीं हो सकती क्योंकि मेल हाप्लॉइड होती हैं। तो यहाँ पे जो डाइप्लॉइड फ्यूजन होती है, यानी कि फीमेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आती है और मेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आती है, इसलिए 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओनली फीमेल ही हो सकती है। तो इसलिए जो फीमेल 2 टाइप की हो सकती है, एक तो क्वीन हो सकती है, दूसरी वर्कर हो सकती है। जो क्वीन फर्टाइल होती हैं और जो वार्कर होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जो वार्कर क्या करती हैं, ये जो मधुमक्खियों की छत्ता बनाती हैं या फिर जो फ्लावर से पोलन कलेक्ट करती हैं, हनी कलेक्ट करती हैं, तो ये सब काम वार्कर करती हैं। तो अगर मधुमक्खियों के छत्ते में एक क्वीन प्रेजेंट होती है तो दूसरी क्वीन नहीं हो सकती, क्योंकि जो मधुमक्खियों के छत्ते में जो फीमेल्स होती हैं, दूसरी जो फीमेल वर्कर होती हैं, उनमें एक केमिकल छिड़कती हैं, एक एंटी सब्सटेंस केमिकल उनके ऊपर छिड़कती हैं, ताकि जो उसके रहते हुए दूसरा क्वीन प्रोड्यूस ना कर सके, नहीं बन सके। इसलिए ज्यादातर वार्कर ही बनती हैं जो कि स्टेराइल होती हैं। अभी जो जो फीमेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ओवा प्रेजेंट होती हैं, ये ऑन फर्टिलाइज होती हैं और ये एक प्रोसेस से क्या बनती हैं, ये ओवम मेल्स बनती है, जिसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रॉन बोलती हैं मेल्स को। तो जिस प्रोसेस से ये जो ओवम मेल बनती है, ड्रॉन बनती है, इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस की हेल्प से जो अनफर्टिलाइज ओवम मेल बनती है, जिसको ड्रॉन बोलती हैं। और इसमें इस मेल में क्या कितनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे फीमेल्स मेल्स एंड वार्कर बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।